और अचानक सायरन बजने लगता है। लोग आसमान की तरफ देखते हैं और कुछ ही सेकंड बाद बॉम्ब गिरना स्टार्ट हो जाता है। (1939 से 1945 के बीच हुई इस वार में 6 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दुनिया इतनी बड़ी तबाही तक पहुंची कैसे, और क्या ये सब रोका जा सकता था? 1918 एक बहुत ही बड़ी वार खत्म होती है, वर्ल्ड वार 1। यूरोप के शहर बर्बाद हो चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था जर्मनी को। वार के बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेलियास। इस ट्रीटी ने जर्मनी को प्रैक्टिकली पनिश कर दिया। जर्मनी को कहा गया कि करोड़ों का कंपनसेशन दो और अपनी आर्मी ऑलमोस्ट खत्म करो और अपनी टेरिटरी छोड़ दो। रिजल्ट क्या हुआ कि जर्मनी की इकोनॉमी क्रैश हो गई, लोग भूखे रहने लगे, जॉब्स खत्म हो गई और लोगों के अंदर एक ही फीलिंग थी, गुस्सा। और इसी गुस्से ने जन्म दिया एक ऐसा लीडर को जो दुनिया को तबाही की तरफ ले जाने वाला था, एडॉल्फ हिटलर। जब वो स्टेज पर आता था तो लोग लिटरली उसकी बातों में खो जाते थे। उसने जर्मन लोगों से कहा जर्मनी को जो इंसल्ट मिला है उसका बदला लिया जाएगा। लोग उस पर बिलीव करने लगे। 1933 में हिटलर बन गया जर्मनी का रूलर और फिर उसने स्टार्ट किया एक डेंजरस प्लान, जर्मनी को फिर से वर्ल्ड पावर बनाना। सीक्रेटली उसने न्यू वेपन्स बनाए, आर्मी एक्सपेंड की और यूरोप पर कंट्रोल का ड्रीम देखा। दुनिया देख रही थी लेकिन किसी ने उसे सीरियसली नहीं रोका। और फिर आया वो मोमेंट जिसने दुनिया को वार में धकेल दिया। 1 सितंबर 1939 जर्मनी की आर्मी ने सडनली अटैक कर दिया पोलैंड पर। इस इवेंट को हिस्ट्री में कहते हैं इन्वेंशन ऑफ पोलैंड। हिटलर की स्ट्रेटेजी बहुत फास्ट थी, टैंक्स, प्लेन, सोल्जर सब एक साथ अटैक कर देते। पोलैंड कुछ ही वीक में डिफीट हो गया। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया और इसी मोमेंट से ऑफिशियली शुरू हो गया वर्ल्ड वार 2। अगले कुछ मंथ में जर्मनी अनस्टॉपेबल लग रहा था। जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और इवन फ्रांस को भी। यूरोप का बड़ा हिस्सा अब हिटलर के कंट्रोल में था। दुनिया को लग रहा था शायद हिटलर को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक कंट्री अभी भी फाइट कर रही थी, यूनाइटेड किंगडम। और उस कंट्री को लीड कर रहा था एक फियरलेस लीडर, विंस्टन चर्चिल। 1940 जर्मनी ने ब्रिटेन पर एयर अटैक शुरू किया। 100 जर्मन प्लेन हर दिन बॉम्ब गिरा रहे थे। इस बैटल को हिस्ट्री में कहते हैं बैटल ऑफ ब्रिटेन। महीनों तक बॉम्बिंग चलती रही, लंदन के शहर जल रहे थे, लेकिन ब्रिटेन ने सरेंडर नहीं किया और यही हिटलर की पहली बड़ी डिफीट थी। 1941 हिटलर ने एक और रिस्की डिसीजन लिया। उसने अटैक कर दिया सोवियत यूनियन पर और इसी ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन बारबारोसा। शुरू में जर्मनी जीत रहा था, लेकिन फिर आई रशिया की फ्रीजिंग विंटर। टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच गया था। जर्मन आर्मी फ्रीज होने लगी और यहां से जर्मन की पावर धीरे धीरे टूटने लगी। 7 दिसंबर 1941 जापान ने सडनली अटैक कर दिया अमेरिका के नावल बेस पर, अटैक ऑन पर्ल हार्बर। अमेरिका शॉक हो गया और नेक्स्ट डे ही यूनाइटेड स्टेट वार में ऑफिशियली इंटर कर गया। अब ये वार सिर्फ यूरोप का नहीं था, ये पूरी दुनिया का वार बन चुका था। वार का टर्निंग पॉइंट 1942 से 1943 के बीच हुआ एक बैटल जो हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गया, बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड। ये बैटल इतना ब्रूटल था कि सोल्जर बिल्डिंग के अंदर रूम टू रूम फाइट कर रहे थे। फाइनली सोवियत आर्मी ने जर्मनी को डिफीट कर दिया। इसके बाद जर्मनी कभी रिकवर नहीं कर पाया। फिर 1944 में एलियाज ने लॉन्च किया हिस्ट्री का बिगेस्ट इन्वेंशन, डी-डे। 1000 सोल्जर ने फ्रांस के बीच पर लैंडिंग की। ये मूवमेंट था जब दुनिया को लगने लगा हिटलर का एंड अब दूर नहीं। 1945 एलाइड आर्मीज बर्लिन पहुंच चुकी थी। जर्मनी डिफीट के एज पर था और इसी मोमेंट पर हिटलर ने अपने बंकर में सुसाइड कर लिया। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, लेकिन वार अभी खत्म नहीं हुआ था। जापान अभी भी फाइट कर रहा था और अगस्त 1945 में 2 बम गिराए गए, एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा और एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ नागासाकी। ये 2 शहर थे जिसमें एटॉमिक बम को गिराया गया। लाखों लोग मारे गए। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और फाइनली खत्म हो गया वर्ल्ड वार 2।
वर्ल्ड वॉर 2 ने दुनिया को एक पेनफुल लेसन दिया। पावर, हेट और एम्बिशन जब कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसका रिजल्ट होता है डिस्ट्रक्शन। इसी वार के बाद दुनिया ने मिलकर बनाया यूनाइटेड नेशन, ताकि फ्यूचर में ऐसी ट्रेजेडी फिर कभी ना हो। लेकिन हिस्ट्री हमें एक बात जरूर सिखाती है, अगर हम पास्ट को भूल गए तो वो फिर से रिपीट हो सकता है।